और खबरों की शुरुआत एक दुखद खबर के साथ। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से ये खबर है जो आपको हिलाकर रख देगी। यहाँ रेल की पटरी पर प्रवासी मजदूरों को एक मालगाड़ी ने रौंद दिया। औरंगाबाद के जालना रेलवे लाइन के पास ये हादसा हुआ जिसमें 15 मजदूरों की मौत हुई है, जबकि एक मजदूर घायल बताया जा रहा है। और ये सभी प्रवासी मजदूर जालना से भुसावल की ओर पैदल जा रहे थे। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। दक्षिण सेंट्रल रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का कहना है कि औरंगाबाद में कारमाड के पास ये हादसा हुआ। बताया जा रहा कि पैदल ही ये निकले थे अपने घरों के लिए। एक राज्य से दूसरे राज्य का सफर ये जैसे तैसे पूरा करते, लेकिन उस बीच में जिंदगी से मौत तक का सफर इन्होंने पूरा कर लिया। रास्ते में थकान हुई और थकान की वजह से सुस्ताने के लिए थोड़ी देर के लिए वहां पर लेट गए और वो सुस्ती और वो नींद इन पर भारी पड़ गई। तो ये दर्दनाक हादसा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ है। मध्य प्रदेश ये लोग जा रहे थे पैदल पैदल, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सवारियां नहीं मिल रही थी इनको, काम धंधा बंद हो गया। तो वापसी कर रहे थे ये अपनों के बीच में कि कम से कम उनके साथ रहा जाए, अपने घर पहुंचा जाए। और इस जद्दोजहद में निकल पड़े एक ऐसे सफर पर जिसमें 15 मजदूरों का सफर मौत पर जाकर खत्म हुआ। ये सफर तो नहीं खत्म हुआ, लेकिन हाँ, जिंदगी का सफर खत्म हो गया इनका। 19 लोग बताए जा रहे हैं कि ये 19 लोग वहां पर निकले थे, रास्ते में सुस्ताने के लिए यहाँ पर लेट गए थे और एक मालगाड़ी की चपेट में आने से 15 की जान चली गई। एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। हालांकि 2 लोग बिल्कुल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इनको लगा था कि शायद अब लॉकडाउन की वजह से ट्रेनें नहीं चल रही हैं, इस वजह से शायद वो यहाँ पर लेट गए होंगे, लेकिन एक मालगाड़ी मौत लेकर आ गई। डेथ हो गई है। 5:15 बजे यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग आ गए हैं। उनमें से एक इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। 4 लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं और वो थोड़ा सा सदमे में है, तो उनसे बाकी सारी चीज़ें वेरीफाई करना और वो कहाँ से आए, कैसे निकले, वो सब करना अभी हमारी प्रोसीजर चालू है। कितने मजदूर की डेथ हुई मैडम? अभी तक उसमें 16 मजदूरों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो चुकी है। एक आदमी इंजर्ड है। मैम कहाँ जा रहे थे मैडम? ये लोग जालना से निकले थे, ऐसा जो आदमी अभी बचा है उन्होंने ऐसा बताया है। वी आर वेरीफाइंग दैट। और वो बोले कि वो भुसावल जाना चाहते थे, जहाँ से वो ट्रेन पकड़ना चाह रहे थे। ये एमपी पैदल जा रहे थे क्या मैम? हाँ, ये पैदल जा रहे थे और रेलवे पटरी पे वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेटे थे, उनको नींद लग गई और ये हादसा हुआ। एग्जैक्टली कहाँ से आए थे कुछ पता चला? नहीं, वी आर वेरीफाइंग दैट। मैम बताया जा रहा है कि कंपनी से कोई इनका कॉन्ट्रैक्ट था। वी आर वेरीफाइंग दैट। अभी हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक केयर ऑफ द इंसिडेंट फर्स्ट, और जो लोग बचे हैं उनको काउंसलिंग करना, जो इंजर्ड है उनको ट्रीटमेंट देना, और बाकी की जो सारी चीजें हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जल्दी से जल्दी होंगी ही। तो सुना आपने, यहाँ पर 16 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है पुलिस की तरफ से। 16 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है। एक काफी ज्यादा घायल बताया जा रहा है, हालत सीरियस बताई जा रही है। और वहां पर जो कुछ लोग और बचे थे उनसे अब पूछताछ की जा रही है। तो मजदूर मजबूर हो गए जिंदगी का सफर यूं तय करने के लिए कि कभी 2 जून की रोटी की खातिर, अपने परिवार के खातिर वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर परदेश चले जाते हैं कमाने के लिए। अचानक से एक काल बनकर आता है कोरोना, सब कुछ जैसे ठहर सा जाता है, काम धंधा बंद हो जाता है। तो फिर से वो कदम वापसी के लिए चल पड़ते हैं। कोई मदद जब नहीं मिलती है तो खुद ब खुद इस सफ़र को वो तय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन थक जाते हैं चलते चलते जिंदगी के बोझ को, आगे की भविष्य में क्या होगा, वो तमाम चीज़ों को लेकर के। तो वो थोड़ी देर के लिए सुस्ताते हैं, आराम करने के लिए लेट जाते हैं, लेकिन आंख लग जाती है और फिर हमेशा के लिए वो सो जाते हैं। एक मालगाड़ी मौत लेकर उनको रौंदती चली जाती है।
तो मध्य प्रदेश ये जाने वाले थे, भुसावल तक पैदल जाना था। उसके बाद जैसा आपने सुना, पुलिस की तरफ से जानकारी दी कि जो इन्फॉर्मेशन उनको मिल रही है उसके मुताबिक वहां से उनको ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन वहीं तक का सफर तय नहीं कर पाया और जिंदगी खत्म हो गई। एक अलग अनंत सफर पर निकल गए और जिस किसी ने भी इस हादसे को सुना वो दहल गया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैसे पिछले कुछ दिनों से गरीब तबका, मजदूर कैसे परेशान है। कोई अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर निकल पड़ता है, कोई बूढ़े माँ बाप को लेकर निकल पड़ता है, जैसे तैसे अपने गांव खेड़े पहुंच जाएं, जैसे तैसे वहां पर अपना पेट पाल लेंगे, क्योंकि परदेश में जब कमाते हैं तो रहने का किराया भी देते हैं, काम धंधा बंद है, खरीद के सब कुछ खाना है, करें तो क्या करें। हालांकि सरकारों की तरफ से दावे किए जाते हैं कि सबको मदद दी जा रही है। केंद्र सरकार अपना दावा करती है, राज्य सरकारों का अपना दावा है, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें आती हैं, ऐसी खबरें आती हैं, तो वाकई में सवाल बहुत सारे उठ जाते हैं कि उन दावों की हकीकत क्या है, क्यों पलायन करने को मजबूर हैं ये मजदूर, और उसके बाद वो जहां पर जो कुछ भी कर रहे थे वहां से ऐसे कैसे भाग रहे हैं। तमाम व्यवस्थाएं जो कहीं जाने की बसें चलाई जा रही, ट्रेन चलाई जा रहे, तो आखिर क्यों ये पैदल चलने को मजबूर हैं। तो 16 मजदूरों की मौत, कई सारे सवाल, और शायद अब हर कोई यही कह रहा होगा कि भगवान अब थाम दो इसको, एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर आ जाए, नहीं तो यूं पटरियों पर जिंदगी जाती रहेगी, मौत आती रहेगी। और पीएम मोदी ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है और कहा है कि औरंगाबाद रेल हादसे में जान माल के नुकसान से बेहद ज्यादा दुखी हैं वो। रेल मंत्री ने भी इस पर अफसोस जाहिर किया है, हर संभव आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी, ये बात कही है। तो अब ट्वीट पर ट्वीट भी हो रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि इन मजदूरों के परिवारों का क्या होगा। हर संभव आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी, ये वादा तो किया जा रहा है, ये दावा तो किया जा रहा है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है। तो पीएम ने जो कहा एक बार फिर से आपको बताते हैं, औरंगाबाद में रेल हादसे में जान माल के नुकसान से बेहद खौफजदा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल से हादसे को लेकर बात की, हर संभव आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री ने ये ढांढस बंधाया है, उन परिवारों को सांत्वना दिलाई है, लेकिन जो चले गए हैं वो वापस नहीं आएंगे। तो मजदूर कितने मजबूर हो गए आप समझ सकते हैं। इतनी गर्मी में, चिलचिलाती धूप में भी बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए चलते जाते हैं कि कभी तो ये सफ़र ख़त्म होगा, कभी तो वो अपनों के बीच में होंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सफ़र ऐसे ख़त्म हो जाएगा।